watching KD News Digital, available on all social media platforms. अवध की माटी से निकली एक ऐसी आवाज जिसने अपने लोकगीतों से पूरे क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं अयोध्या जनपद के बीकापुर के गांव असगरनपुर लालाकापुरवा की चर्चित अवधी लोक गायिका अंतिमा तिवारी की। केडी न्यूज के संपादक कपिल देव शुक्ल ने उनसे खास मुलाकात कर उनके संगीत सफर, संघर्ष और सफलता की कहानी को करीब से जाना। वो इंटरव्यू चैनल पर आप देख सकते हैं। इस दौरान उनके पति मनीष तिवारी से भी बातचीत हुई, जिन्होंने हर संघर्ष में उनका साथ निभाया। साथ जहां अंतिमा तिवारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की, उनकी स्कूल के प्रबंधक रामजी सिंह, जो उन्हें अवध रत्न सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं देने पहुंचे थे, उनसे भी मुलाकात और बातचीत हुई। उन्होंने उनके भविष्य उज्जवल की कामना की। आज लोक संस्कृति को नई पहचान देने वाली यह बेटी आज पूरे अवध का गौरव बन चुकी है। आइए सुनते हैं उस खास बातचीत की रिपोर्ट। दर्शकों, आप देख रहे थे भी अंतिमा तिवारी से हमारा एक मुलाकात हो रही थी हमारे चैनल के लिए, और अक्सर आपने देखा होगा बीच बीच में तिवारी जी का नाम जो लिया करते हैं। संयोग है आज हम तिवारी जी को बीच में बिठा पाए। हम चाहेंगे आप हमारे किसी तरीके से छोटा सा संक्षिप्त तो हम एक संक्षिप्त परिचय चाहेंगे तिवारी जी का कि तिवारी जी आपका पूरा नाम क्या है। मैं पहले तो सभी ऑडियंस को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम भैया जो है मनीष कुमार तिवारी है जी। पूरा परिचय एक बार और जो है ग्राम हमारा जो है असगरनपुर है, तहसील बीकापुर, पोस्ट बनकट, फैजाबाद अयोध्या। तो अब थोड़ा सा आप अंतिमा जी के लिए भी बताएं कैसे शुरुआत हुई भैया आपके यहाँ जब पहुँचे, इसके बाद गीतों का विस्तार हुआ जी, कैसे क्या रहा। अंतिमा जी का एक्चुअली गांव वगैरह जो शादी ब्याह में लोग महिलाएं गीत गाती हैं, उसमें इनकी आवाज़ जो है मतलब अच्छी थी और लोग महिलाएं भी कहती थी, हमारी मम्मी भी परिवार में, और सुनने पे सच्चाई और ओरिजिनलिटी मालूम पड़ जाती है जी। तो अंतिमा जो है फिर एक बार क्या बोलते हैं म्यूजिक पे गाना गाई, एक बार 2 बार। रामायण सुंदरकांड घर में मंदिर है कहती थी। तो इन्होंने स्कूल में भी प्रोग्राम करती थी, तो उनका सारा कुछ मतलब आपस में बातचीत होती थी। तो अगर किसी की इच्छा किसी लाइन में उसको अंदर से वो प्रेरणा है कि मैं इसको करूंगी तो मैं आगे जाऊंगी, तो वो किसी लाइन हो, ये नहीं गीत नहीं, मैकेनिकल लाइन हो, गाने की लाइन हो, खेती हो, कुछ भी हो, तो अगर वो अंदर से इच्छुक है और हम उसको देख रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है और इसमें वो रिस्पांस अच्छा मिलेगा, तो उसका आप सपोर्ट कीजिए। वो ऐसा नहीं कि वो बीबी ही है, बीबी नहीं, बच्चे हो गए, बीबी हो गई, भाई हो गया, कोई भी व्यक्ति हो, या आपका पड़ोसी हो गया और उसका नेचर क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। कम से कम पीछे मान लो वो मुड़ के आपको नहीं देखेगा, लेकिन उसको ईश्वर देख रहे हैं। तो अगर किसी के सपोर्ट से कोई आगे जा रहा है तो करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने वाइफ का सपोर्ट किया। चलो आपको इसमें मतलब आप इच्छुक हैं, आपका ठीक ठाक लग रहा है, मतलब गाना वॉइस आवाज, तो इज्जत के साथ और एक मर्यादा के साथ आप चलिए, पीछे हम हैं। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साथ में हम एक इसमें और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, थोड़ा सा हमें ब्रेक हुआ था। हमारे जो आपके बगल में हैं हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह हैं, जो अंतिमा की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो एक संक्षिप्त परिचय आपका भी चाहेंगे, क्योंकि दोनों का मिक्स करके हम चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो आप भी ज़रूर कुछ बता दें, आज यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। ये हम अंतिमा तिवारी को आदर्श बाल विद्या मंदिर में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाया, और आज आपके इंटरव्यू में इस बालिका ने उस विद्यालय की जो राष्ट्रीय गीत होते थे, पारंपरिक गीत होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उस समय के गीत को बालिका ने याद किया है, गुरुजी लोगों को याद किया है। यानी आज इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी बालिका ने उस विद्यालय के कार्यक्रम को भूली नहीं है, जमीन से जुड़ी है
तो मेरा आशीर्वाद है कि ये बहुत ऊंचाई पर मर्यादा के साथ खड़ी मिली। ये हमारा अटल विश्वास। और एक दिन रहा सवाल परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए परिवार में, तो एक दिन मैं आ रहा था, बाबू बीके सिंह हमारे मित्र हैं, यही कोछा बाजार का इंटर कॉलेज चलाते हैं, तो हमने कहा कि हमारी बिटिया बहुत आगे निकल गई है। जी। हमारी बिटिया अंतिमा, जिसको मैंने पढ़ाया है, बहुत आगे निकल गई है। उन्होंने कहा कि अंतिमा के हस्बैंड को मैंने पढ़ाया और वो 70,000 रुपया बाहर में कमा रहे थे, 70,000 रुपया, और अंतिमा को आगे ले जाने में उस बच्चे का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इतना प्रसन्न हूँ कि, और ये मैं दृढ़ संकल्प के साथ दोनों लोगों को सुझाव देता हूँ कि बेटा, चाहे जितनी भी ऊंचाई पर चढ़ना, अपने साथ खड़े हुए जो 7 जन्मों का फेरा लिए, उसके सम्मान में दोनों कभी फर्क मत पड़ने देना। और आप हिंदुस्तान की नारी और हिंदुस्तान के पुरुष के उज्जवल जो उनका नाम है, उसको आप लोग रोशन करोगे। इसके लिए आप लोग एक मिसाल बनोगे हिंदुस्तान के लिए। ये मेरा आशीर्वाद है आज तक जो मैंने अनुभव किया। जी। जो मैंने अनुभव किया। जी। और हम फिर आपकी तरफ मुखातिब होंगे। जी। जैसे कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि शायद कभी अंतिमा जी से छूटा रहा हो, कुछ बातें ऐसी रही हो। जी। क्या कहना चाहेंगे कुछ इसी संबंध में लेकर? नहीं, किस मैटर पे, किस विषय में? बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या ग्रोथ करना चाह रही है? जैसे आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ कमी रह जा रही हो, मान लीजिए ऐसा अगर आपको लगता नहीं तो है, अगर जैसे इनमें कोई कमी है या ऊंच नीच अगर है, कहीं उसको बैठ के समझ के हम लोग आपस में उसको कंप्रोमाइज करके उसको सुधार करते हैं। और सुधार ऐसी कोई चीज नहीं है कि गलती कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे गलती ना हो और गलती को सुधारा ना जा सके। तो सुधार करके हम लोग आपस में, या जो हमसे जिनको इस विषय में अच्छा नॉलेज है, हम उनसे सलाह करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे हम ज्ञान लेते हैं। क्योंकि ज्ञान, कोई कितना भी ज्ञानी हो फिर भी वो अधूरा ही है। और ज्ञान एक ऐसी चीज है भैया कि ज्ञान आप जितना गहराई में जाएंगे ना उतना ही कम। तो हम लोग समझते बूझते हैं और जो अच्छा लगता है। साथ में इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, अभी कल सम्मानित जी, तो क्या है पूरा वो थोड़ा अगर आप बताएंगे तो बहुत है। वो अवध रत्न है मिला है जी, जिससे सम्मानित हुई हैं अंतिमा तिवारी। बहुत बड़ी बात है। और जो है पांडे जी हैं। ठीक है, वो तो आपकी पूरी चीज़ें हमारे पास है। जी 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 क्लियर कर लेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जो अंतिमा तिवारी के ऑडियंस हैं वो इतना अच्छा इनका सपोर्ट करते हैं और इनके वीडियो पे इतना अच्छा कमेंट करते हैं भैया। वो मैं देखता हूँ, लाइव में भी रहते हैं। एक समझ लीजिए, मैंने ऑडियंस हर जगह हर चैनल पे लोगों को देखा है, लेकिन जो अंतिमा तिवारी के ऑडियंस हैं, समझ लीजिए इनके घर के, इनके परिवार, इनके फैमिली के सदस्य हैं, वो लोग जो हर जगह अंतिमा तिवारी को मतलब सपोर्ट करते हैं इनके। और मैंने ये बहुत बड़ी चीज देखी है, अंतिमा तिवारी के जितने सब्सक्राइबर हैं, कि अंतिमा तिवारी को कमेंट के माध्यम से या फोन के माध्यम से जो पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग करते हैं और हमारे घर परिवार की तरह है। मैंने कभी ऐसे ऑडियंस किसी भी चैनल पे मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, लाइव जुड़ती हैं तो मैं देखता रहता हूँ। तो वो सारे ऑडियंस और सब्सक्राइबर को हाथ जोड़ के मैं छोटे को आशीर्वाद और बड़े को चरण स्पर्श करता हूँ। और बहुत बहुत अंतिमा तिवारी के सब्सक्राइबर या जो भी जुड़े हैं इनसे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद और उनसे मैं प्रणाम करता हूँ। लास्ट में चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कुछ कहना चाहें इस पर? आपकी एक शिक्षक होने के नाते हमने जो चीज़ महसूस किया जी बड़ा हर्ष है, हमको बड़ी खुशी है कि बालिका अपने मायके से लेकर के, अपने विद्यालय से लेकर के और अपने ससुराल तक बहुत प्यार, दुलार, स्नेह अपने कार्यों से पाई है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना जी,
चैनल पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अपनी लोक विधा को मर्यादा के साथ ऊंचाई पर ले जाना, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने महसूस किया कि इनके पति मनीष, इन्होंने अपनी नौकरी को दांव पर लगा करके अपनी पत्नी की मर्यादा और अपनी मर्यादा के लिए इस बालिका को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा दोनों लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद है बेटा, और जिस कार्य से अपनी मर्यादा को लेते हुए ऊंचाई पर चढ़े हैं, मेरा आशीर्वाद है कि इसी मर्यादा के साथ आप अनंत ऊंचाइयों पर जाएं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ठीक, आपको, आपके चैनल। जी जी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, ये थोड़ा सा अंतिमा को आज भी अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के समय जो शिक्षा इसको मिली है और अपने गुरुओं के प्रति जो इसका सम्मान है, वो आज मैंने देखा वो पूरी तरह जिंदा है। जी जी, अपने वजूद को इसने इतना बना के रखा है, और हमारा अपना खुद में सोच है कि जिस बालिका ने अपने वजूद को बना के रखा, जमीन पर देख के रखा, वो कितनी ऊंचाई पर जाएगी, ये अनंत है। हम जो बता रहे अपना अनुभव बता रहे हैं, और जैसे अपनी अवधि बोली के लिए इसको फैजाबाद का या अयोध्या का रतन साबित होना है कि अंतिमा तिवारी कक्षा 1 से और इंटरमीडिएट आदर्श बाल विद्या मंदिर में पढ़ी, और जितने दिनों तक पढ़ी है, जितने क्लास तक यह बालिका पढ़ी है, वहाँ के शिक्षा का हर चीज इसको याद है। अपने गुरु जी लोगों के प्रति सम्मान, और कोई भी ऐसा 15 अगस्त 26 जनवरी का बड़ा भव्य कार्यक्रम होता था, ये बहुत कमजोर थे। कौनों ओर से आते कव्वाली में, कौनों ओर से आते सोहर गीत में, नहीं, बहुत बेहतर है। लोकगीत। अरे भाई, कल इनको लोकगीत में मैं बता रहा हूँ, इनको सम्मान भी मिला है। ना एकदम खुदे, अरे बिटिया, अरे तुम फिर आगे इसको किसी कार्यक्रम में कम करिए, लेकिन आज उस जमीन को इस बालिका ने बरकरार रखा है, और ये कितनी ऊंचाई पर जाएगी, ये अनंत ऊंचाई पर जाएगी, और अपनी पूरी मर्यादा को भी हमने देखा है, अपनी पूरी संस्कृति, अपनी पूरी मर्यादा को लेकर के चल रही है। कल बहुत बड़ा सम्मान मिला है। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको अवध रत्न मिला है, क्योंकि ये अपनी मिट्टी को याद की है। बहुत अच्छी बात। और अवध रत्न मिला है, और मैं इसको बता भी रहा था कि अवध रत्न इसको मिलना चाहिए। अभी सूचना मिली है कि मिल चुका है, मिल चुका है। ये कभी बहुत आप देख रहे हैं केडी न्यूज।